हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये आपका जो है सेमेस्टर 5 जो है उसका जो है वीडियो होने वाला है। सेमेस्टर 5 में हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेबस में आपके सब्जेक्ट कौन-कौन हैं। तो सब्जेक्ट की बात अगर जो करते हैं तो वहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे बेसिकली होते हैं। तो नंबर 1 पे आपका जो सेमेस्टर 5 में पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका है कि आज जो है जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मतलब विधि शास्त्र क्या होता है। तो विधि शास्त्र क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो विधि शास्त्र देखने से पहले हम इसकी बुक जो देखते हैं वो क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। दूसरा आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट आता है वो आपका क्या आता है। दूसरा सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका आ जाता है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस। प्लीडिंग एंड कन्वेंस ये आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर 5 में। ठीक है। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है तो तीसरे सब्जेक्ट में हम लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो तीनों को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट होगा तो तीसरे सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट होंगे। 3 सब्जेक्ट में हमको एक सब्जेक्ट आपका चुनना होता है। तो आपका इसमें सब्जेक्ट होते हैं लैंड लॉ, भूमि विधि। दूसरा आपका होता है बैंकिंग लॉ। और तीसरा आपका होता है पेटेंट राइट एंड क्रिएटेशन। पेटेंट राइट एंड क्रिएटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। क्रिएटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ये आपका तीसरे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका चुनना होता है। चौथे में आपका आता है सब्जेक्ट में, इसमें भी आपका 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आपका एक सब्जेक्ट चुनना होता है। इसमें आपका कौन-कौन से आता है, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है। आपका एक ये सब्जेक्ट होता है। दूसरा आपका ह्यूमन राइट होता है, ह्यूमन राइट। ठीक है। और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट लॉ होता है, इन्वेस्टमेंट लॉ। आपके ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में इसमें भी आपका एक सब्जेक्ट को चुनना होता है। और जो आपका 5वां सब्जेक्ट होता है, 5वें सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं, 5वें सब्जेक्ट में आपके भी इसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में इसमें कौन-कौन से होते हैं, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपका होता है लॉ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है। और तीसरा होता है बैंक बैंकरप्टी एंड इंसॉल्वी। ठीक है। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी। ठीक है। आपका ये होता है। तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में 2 आपके जो है अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं और 3 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका विकल्प मिल जाता है। ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में आपका विकल्प मिल जाता है। तो हम सारे जो सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें जो मेन में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपकी बात करें तो सेमेस्टर 5 में आपका जो है 5वां जो सब्जेक्ट होता है, 5वें सब्जेक्ट में जैसे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लॉ ऑफ एजुकेशन है, बैंकरप्टी है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट ज्यादातर लेते कौन है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका ये विधि शास्त्र जो है सबके लिए है, लेना ही है। दूसरा आपका ड्राफ्टिंग प्लेटिंग ये सबके लिए लेना है। तीसरे में आपका जो हम लोग देखते हैं तो लैंड लॉ, बैंकिंग लॉ और पेटेंट राइट। तो इसमें ज्यादातर लोग जो है लैंड लॉ या फिर बैंकिंग लॉ बुक आपका एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग लॉ और लैंड लॉ आपका एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। चौथा सब्जेक्ट अगर चुनने की बारी आती है तो वहां पे हम लोग ज्यादातर क्या लेते हैं, ह्यूमन राइट ले लेते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट लॉ ले लेते हैं। ठीक है। तो 2 में से कोई एक ले लेते हैं, या फिर जो है इसमें किसी का जो भी मर्जी हो वो अपना वो सब्जेक्ट ले सकता है। और अगर जो 5वें में बात करें तो ज्यादातर लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सूचना का अधिकार ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो ज्यादातर मतलब सब्जेक्ट जो है चुने जाते हैं बच्चों के द्वारा, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनकी हम अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये आपका जो है इसमें हम लोग कौन सी बुक को प्रेफर करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जो बुक प्रेफर करने की बात आती है तो जैसे मानव अधिकार के लिए आपकी बुक जो आती है ये आपकी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है। डॉक्टर H.O. अग्रवाल ने इसको लिखा है। ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बुक आती है। ये आप जो है बुक लेकर यहाँ से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। मानव का अधिकार की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि क्या है। ठीक है। ये सारी चीजों को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। मानव अधिकार एवं गैर
सरकारी संगठन क्या है, तो ये वाली बुक जो आपकी आती है, तो इसमें क्या है, इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ ये साधारण लैंग्वेज में दी गई है। इसमें कुछ इतना वो नहीं कि हमको समझने की कोशिश नहीं करनी है, ये साधारण लैंग्वेज में है, तो आप यहाँ से जो है बुक से जो है अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। दूसरा आपका जैसे सब्जेक्ट है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपका जो है ये आपका बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सूचना का अधिकार तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। तो बेयर एक्ट में क्या होता है, बेयर एक्ट में आपका जो पॉइंट होते हैं ए टू जेड पॉइंट वो इसमें दिए गए होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए होते हैं, पूरी कहानी नहीं दी गई होती, ठीक है। तो बेयर एक्ट ये आता है सूचना का अधिकार, ये भी आपका लॉ सोसाइटी का आता है, तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अगला जैसे आपका सब्जेक्ट आता है लैंड लॉ। लैंड लॉ में आपको ज़्यादातर जो है भूमि उत्तर प्रदेश की जो है भूमि विधियाँ पढ़नी होती हैं, तो यहाँ से आप जो है ये भी आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है बुक, तो ठीक है। तो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन आपका अच्छी बुक देता है, ऐसा नहीं कि वो बेकार बुक देता है, अच्छी बुक देता है। यहाँ से आपका जो है इजी रूप में इसको लिखा होता है, तो आप यहाँ से ये जैसे है इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या जो है नियम लगते हैं, क्या कानून लगते हैं, क्या आपका जो सूत्र लगते हैं, ये भी इसमें चीज़ों को दिया होता है। और इसमें क्या है, इसमें आपका सिलेबस जो है पूरा विस्तृत रूप से इसमें बताया गया होता है। हिंदू काल में क्या हुआ, मुस्लिम काल में क्या हुआ, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ों का विकास हुआ, कैसे उद्गम हुआ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बताया गया। आपका पट्टा क्या होता है, बाग क्या होता है, भूमि क्या होता है, भूमि स्वामी क्या होता है, ठीक है, मध्यवर्ती क्या होता है, मालगुजारी क्या होता है, माफीदार लगान, ये सारी चीज़ों को हम इसमें विस्तृत रूप में इस बुक में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। उसके बाद जो है अगर जो आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके जो है दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट में हम जो है जूरिस्प्रूडेंस में आपका विधि शास्त्र देखते हैं, और विधि शास्त्र भी आपका आप चाहो तो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन के ले सकते हो। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपका जो है एक-एक चीज़ जो है पूरा विस्तृत रूप में दी होती है। जैसे आपका विश्लेषणात्मक जो है विचारधारा क्या, विधि सिद्धांत क्या है, ठीक है? आपका लोकहितवाद क्या है, जैसे आप जैसे देखते होंगे कि जो है पब्लिक एरिया में जो है धूम्रपान करना मना है, तो क्या है? ये एक लोकहितवाद के रूप में आता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। आपका जो विधि शास्त्र है, उसको पढ़ते हैं। ये भी आपका सेंट्रल पब्लिकेशन की है, और इसमें भी आपकी जो है, ये लैंग्वेज जो है इजी रूप में है, इतना कोई वो टफ आपकी है नहीं, ठीक है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी बुक है आपका, क्या, अभिवचन तथा प्रलेख शास्त्र, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये भी आपका बुक जो है काफी ज्यादा सही है, क्योंकि ये आपका अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये छोटी सी बुक है, आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा कितना 10 दिन में टाइम लेके इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका जो 100 नंबर दिला के जाएगी। अब इसमें हम सब चीज़ों में एक चीज़ देखते हैं कि आपका जो है इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है फ्यूचर के लिए। इम्पोर्टेंट बुक में अगर जो बात करते हो, सबसे पहले आपकी इम्पोर्टेंट बुक है विधि शास्त्र, क्योंकि ये आपका जो है पीसीएसजे में पूछा जाएगा। आपकी अगर जो बात करोगे तो भूमि विधि, तो भूमि विधि में आपका जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लैंड लॉ ये आपको पूछा जाता है। पीसीएसजे या फिर सिविल की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है। सूचना का अधिकार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहे आगे की तैयारी करो या ना करो, लेकिन ये आपके दैनिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। मानव अधिकार ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये हमेशा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपकी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करती है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी जो है जो बुक है उनकी वीडियो, और अगर जो आपको सही लगे तो आप यहाँ से आप जो है दुकान से शॉप से जाकर जो है अपना परचेस कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे आपको 2-3 सब्जेक्ट का जो है वो दिखा देगा, 2-3 पब्लिकेशन दिखा देगा, तो वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज सही लगे वो आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हो, या फिर जो है हम आपके लिए जो सारी वीडियो यूट्यूब पर देंगे ही, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।